आरपीएससी का पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द करें, 1 लाख जवान एक आवाज में राजधानी के अंदर उस 45 डिग्री तापमान पर उस दिन। और सरकारें अगर झुकी किसी के सामने तो आरएलपी के सामने सरकारों को बहुत बार झुकाया कि भजन लाल शर्मा से अच्छा मुख्यमंत्री अगर विनोद को बना दिया जाता। बीजेपी सरकार हमेशा बोलती डबल इंजन की सरकार। खाओ और खाने दो। खूब लूट मचाई कांग्रेस पार्टी ने। हर परिस्थिति में लड़ रहा हूँ, हर सीएम से लड़ा और पीएम से भी लड़के फिर संघर्ष कर रहा हूँ सड़क पे। और जहाँ तक राजस्थान के मान और सम्मान की बात है तो मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। देश में एक बात चल पड़ी कि नागौर का किसान का बेटा प्रदेश के लिए लड़ रहा है। आरपीएससी का पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द करें और पेपर लीक की घटनाओं पे तब एक आह्वान मैंने किया था ट्वीट पे और लाइव आके कि आपको घेरना जयपुर को। 1 लाख जवान एक आवाज में राजधानी के अंदर उस 45 डिग्री तापमान पर उस दिन लगातार बैठे 10 बजे वैसा लेकर भी 7 बजे तक। तो ये आप कह सकते हो कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी नेता को मिला तो प्यार हनुमान बेनीवाल को मिला। और सरकारें अगर झुकी किसी के सामने तो आरएलपी के सामने सरकारों को बहुत बार झुकाया और हर इलाके में जाकर झुका। और भाई साहब अभी एसआई की जो भर्ती का अब ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें भजन अभी 15-20 दिन से विकेट चल रहा है आपका। इतनी भारी संख्या में रैली भी अच्छी तरीके से हुई, जो राजस्थान में होनी आशा किसी की नहीं हुई, इतनी बड़ी संख्या में रैली थी। उसके बाद भी भजनलाल सरकार के कान पे जूं भी नहीं देंगी अब तक। इसके पीछे इसमें क्या सर? सरकार के कुछ मंत्री जिनका नाम मैंने दिए, उनकी महिला मित्र 2 4 5 आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, कहीं न कहीं ये फंसते नजर आ रहा है। या तो उनके फोटो खींच लिए या इनका कोई वीडियो सीडी बन गई। तभी तो सरकार डरी हुई है। और दिल्ली वाला कह रहा है कि भर्ती रद्द करो। बीजेपी 2 धड़ों के अंदर बंट गई और अब कोर्ट का माना लेके और सरकार बार-बार गिड़गिड़ा रही है। और इसमें जो हाई कोर्ट से उम्मीद थी राजस्थान के जवानों को, वो भी मायूसी हाथ लगी जब कोर्ट ने 5 तारीख को कहा। फरवरी में तो कहा, सरकार ने 4 महीने का टाइम मांगा। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, 4 महीने का पहले करो खरटारा। लेकिन अब 4 महीने हो जाएंगे, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून पूरे 1 जुलाई को सुनवाई है। तो कोर्ट ने कहा 5 को 15 लास्ट, 15 को कहा कि हम जुर्माना करेंगे, 26 लास्ट। और फिर सरकार गिड़ गई और 1 जुलाई का टाइम दे दिया। तो न्यायपालिका के प्रति जो भरोसा है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नौजवानों का, वो भी इस मामले से नौजवान नर्वस हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका हो सकता है कि इसमें फैसला सही देगी, लेकिन जवानों को जो नर्वसनेस है, जवानों को जो मायूसी हाथ लगी, वो चाह रहे थे कि हाईकोर्ट के जज ऐसा फैसला सुनाए, सरकार भी जुर्माना करे और कड़ी डांट पिलाई सरकार को, तो पहले पिलाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये धरना चालू हुए 24 तारीख को हमने पीसी की और आज करीब 1 महीना और 6 दिन हो गए हमारा आंदोलन को, 36 दिन हो गए। उसमें 1 दिन जेल भरो आंदोलन भी हमने किया। 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी थी। मैं प्रदेश के बच्चों का, हमारे जो गर्ल्स, बॉय, जो बच्चे हैं, बॉय गर्ल्स, ये सब वहाँ बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। उस दिन भी बड़ी तादाद में आए और रैली में भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे आए। अगर 3 डोम होते तो 3 डोम पूरे भर जाते। 1 डोम था, उससे 3 गुना लोग बाहर सड़कों पे थे। वो हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए आए थे। जी। उनका ये था कि हनुमान जी को हम ताकत दें ताकि जो 23 के अंदर हमने खोया, 28 में मिलके कांग्रेस बीजेपी का इलाज करें। और निश्चित रूप से सरकार के अंदर बैठे कुछ लोग, भजन लाल मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट और कुछ मंत्री चाहते हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। कुछ नेता भी इसके अंदर कास्ट एंगल पे लगे कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भर्ती रद्द भी कराएंगे और जवानों को न्याय दिलाएंगे। आरपीएससी का पुनर्गठन, पुनर्संरचना पूरी यूपीएससी की तर्ज पे, वो भी हम निश्चित रूप से इसकी करवा। अगर भाई साहब ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो आपका अगला कदम नहीं क्या हटेगा, रहेगा? दिल्ली है हमारा अगला कदम। रेलवे ट्रैक, हाईवे और ये प्रधानमंत्री आवास गिराएंगे। जी। भाई साहब आपका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें आप ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भजन लाल शर्मा से अच्छा मुख्यमंत्री अगर विनोद को बना दिया जाता, मैंने क्योंकि वो पानी पिला रहा है, उसी को बना दिया जाए, नहीं, तो ये विनोद मैंने को ये नहीं कहा कि भजन लाल शर्मा से विनोद अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा विनोद को मौका मिलना मौका चाहिए था। तो ये विनोद कौन क्योंकि है? विनोद पार्टी कार्यालय में 1995 से लगातार सेवा कर रहा है। बड़े-बड़े नेताओं के नज़दीक रहा और पूरे राजस्थान का फीडबैक इसके पास आता है विनोद के पास। हर नेता का गाँव जानता है। भजनलाल जी तो इतना जानते नहीं विनोद जितना। तो मैंने यही कहा था कि मोदी जी चाय बेच के जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं और भजनलाल जी, भई ये भी काम खाने का और वही करवाते थे सारा अंदर-बाहर जो भी था। तो विनोद चाय पिलाने का काम करता था। मोदी जी ने चाय बेच के पीएम बने तो विनोद को मौका मिलना चाहिए था। उस समय अरुण जी अध्यक्ष बने जब भी मैंने कहा कि विनोद को क्यों नहीं बनाया? विनोद को बनाना चाहिए। आखिर आखिर आप
बीजेपी कहते थे तो हम कार्यकर्ता कौन बना के संत मोहन यादव को बनाया, भजन लाल जी को बनाया। तो मैंने कहा विनोद को भी चांस मिलना चाहिए, और सीएम नहीं तो कोई अच्छा महकमा दे तो दूसरा। बाकी मैंने तो बात यही करी, विनोद को मौका मिलने। विनोद बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए काम करा अंदर, और बहुत से नेताओं का नजदीकी भी है। जी। वैसा बीजेपी सरकार हमेशा बोलती है डबल इंजन की सरकार। तो ऐसे कोई कार्य हैं जो डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात, कांग्रेस का काम है खाओ और खाने दो। खूब लूट मचाई कांग्रेस पार्टी ने। अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी तो पायलट मानेसर चले गए, वो अपने अलग हिसाब से गए थे। और अशोक गहलोत ने कह दिया कि सारे लोग, हर एमएलए सुपर सीएम है, मेरी सरकार बचा लो। और खूब भ्रष्टाचार जमके राजस्थान के अंदर। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को भुला नहीं सकता कि वसुंधरा जी ने तो हेलीकॉप्टर से दौरे कर करके जमीनों की 90B के जो घोटाले, ऊपर से देखा ये जमीन किसकी है, इसका एक 90B कर दो। तो बड़े घोटाले, माथुर आयोग बना, गहलोत ने बनाया, उसकी टाइम टाइम फिक्स हो गई। तो मिला जुली का खेल जीका। जब वसुंधरा की सरकार गिर रही थी, वह गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा ने 8 विधायक दिए कि बचाओ सरकार, नहीं गिरने देंगे। ये मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, और मिला जुली का खेल चला। और अब की बार राजस्थान का नौजवान भ्रमित होके बीजेपी की तरफ चला गया। हमें टाइम मिला नहीं, छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने जो टाइम खराब किया, रैली करी, छात्र उसमें आए नहीं, वो भी हमारा एक कमजोर प्रदर्शन था। छात्रों के भरोसे उन्होंने 1 महीने घुमा के 500 छात्र नहीं आए, पार्टी के कार्यकर्ता तो 10-12 हजार जो आए थे। तो इससे भी हमें नुकसान हुआ। और फिर जो समय हमारा था, देखिए हमारे पास आर्थिक संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। जी। हमने कोई चंदा चपटा नहीं किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदे। ईमानदारी के साथ एक व्यक्ति इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है, और वो लड़ाई में लगातार, आप देख रहे हो कि लगातार मैं प्रदेश के अंदर लड़ रहा हूँ, आगे भी इस लड़ाई को लड़ूंगा। और जहाँ तक राजस्थान के मान और सम्मान की बात है, तो मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। देश में एक बात चल पड़ी कि नागौर का किसान का बेटा प्रदेश के लिए लड़ रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है, अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ के तमाम उन भाइयों के लिए लड़ रहा है जो जो कहीं न कहीं सत्ता पे विश्वास करते हैं, या जो नेताओं पे विश्वास करते हैं। वो विश्वास लगातार उड़ता जा रहा है लोगों का। ऐसा कांग्रेस सरकार हमेशा कहती है पर्ची की सरकार, बीजेपी सरकार को कि पर्ची की सरकार है। क्या आप भी मानते हैं? नहीं, वो तो पर्ची की है बिल्कुल। वो तो अ, जिस तरह अपमान किया राजस्थान का, कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बड़ा अपमानित किया राजस्थान प्रांत। ये तो राजस्थान प्रांत के हर आदमी को सोचना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत क्या है राजस्थान वालों की, कि मोदी जी ने पर्ची का सीएम बनाया, जिसको कुछ भी नहीं पता, अनुभव नहीं है ना भजन लाल जी को। पर्ची भी भजन लाल जी वैसे पार्टी के संगठन के अंदर अंदर खाना पीना, ऊपर के बाहर के नेता आते थे, उनकी व्यवस्थाएं करना, कौन कहाँ रोकेगा, कौन को किसको कौन सा खाना पसंद, ये व्यवस्थाओं में उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सीएम के लिए बहुत चीजें चाहिए। सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलकर चला रहे हैं राजस्थान। बार बार इनकी जबान फिसल जाती भजन लाल जी की। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि शायद इन्होंने दी, आज तक किसी ने नहीं दी। सत सत अकाल, कभी कभी कुछ कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि 1947 को बता देते हैं, 2047। मतलब इनके रोज आप भाषण सुनोगे तो 10 गलतियां इनकी देखोगे। मैं खैर उसको बुरा नहीं मानता, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। हमने तो आपको क्या, बीजेपी चाहे जिसको बनाए, हमें क्या करना। वो तो वसुंधरा और जो कैंडिडेट दावेदार थे, भाई सतीश पूनिया दावेदार थे, राजेंद्र राठौड़ दावेदार थे, सीपी जोशी थे, वसुंधरा जी दावेदार थी। तो इन दावेदारों के बीच में से भजन लाल बने, तो उनको तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ, मैं तो दावेदार नहीं था। मुझे तो संघर्ष करना है, और संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना। मुझे जब एंट्री करनी होगी सत्ता में कर लूंगा। एक बार दम देख रहा हूँ राजस्थान के नौजवान में कितना दम है। मेरे में तो पूरा दम है। लड़ रहा हूँ 25 साल पे, हर परिस्थिति में लड़ रहा हूँ, हर सीएम से लड़ा, और पीएम से भी लड़के फिर संघर्ष कर रहा हूँ सड़क पे। ये तपती धूप में अगर आंदोलन किसी ने किया लगातार, तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने, और ठंड में 2 आंदोलन मैंने बड़े किए। एक बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन 70 दिन, और एक जो वसुंधरा 13 में सीएम बनी, तो मेरे वहाँ किसानों को तंग किया, तो 42 दिन -2 डिग्री तापमान पर 42 दिन तक लड़ा, और वसुंधरा को झुकाया 14 फरवरी के अंदर। तो ये 2 बड़े आंदोलन, जो गर्मी और गर्मी का आंदोलन मेरा, ये आज तक शहीद देश हमारे कोई नेता लगातार 5 दिन से ज्यादा नहीं बैठा। मेरे को आज 36 दिन हो गए लगातार। अभी सचिन पायलट भी युवाओं के नेता हैं, तो वो एक बार भी धरना प्रदर्शन पे नहीं आए, इसके पीछे क्या? उनको आना चाहिए। उन्होंने पहले तो कहा था कि आरपीसी तो पैदल मार्ग, तो वो तो गाड़ियों से रैली निकाली कि आरपीसी भंग होने के, पुनर्गठन होने चाहिए, एसआई भर्ती रद्द करें। एक तो डॉक्टर ने उनको कह रखा शायद कि भाई उनका धूप से कोई कलर वलर फेड हो जाए, सब कुछ कौन है। से डॉक्टर ने? अब ये मुझे नहीं पता, वो तो डॉक्टर अबे तो वो उनको कराते होंगे चेक। धूप में जाने से मना किया उनको, ये कारण हो सकता है बरसात आ जाए तो आ जाए वो बाद में।
कुछ बरसात को आ जाए क्या पता लगता है, आना चाहिए उनको, लुडूलाल जी को भी आना चाहिए। मैंने आमंत्रित किया ना रैली के अंदर, वो मेरे धरने पे आए थे, मुझे तो मैं था नहीं, बिना बुलाए आए थे धरने, मुझे तो रहना चाहिए ना कम से कम, मुझे फोन नहीं किया आगे पीछे से, आके चल दी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप रैली में हो, मीडिया के माध्यम से मैंने आमंत्रित किया, 1 लाख बच्चे हैं आपका वेट कर रहे हैं, हुआ नहीं आप पहुंच पाए। तो वैसे वो बीजेपी से हैं तो इसी कारण से हो सकता है। नहीं वो तो मुद्दा तो उनका ही था, वो उस मुद्दे से पहले बीजेपी को मुद्दा फायदा भी मिला, और ये तमाम जो नेता थे, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, वसुंधरा जी, सीपी जोशी, ये तमाम एक ही बात कहते थे, आरपीएससी नारे लगाते, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, एसआई भर्ती रद्द करो, विधानसभा बात, इनके नारे तो गूंज रहे हैं। मैं इनको इनकी बात ही याद दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या मजबूरी है, व्हाइट हाउस का कनेक्शन क्या है इस भर्ती से, के बिश्नोई का व्हाइट हाउस का, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती, यही आंदोलन मैं कर रहा हूँ। और मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ, बहुत से नेताओं को ठीक कर दिया, बहुतों को जेलों में भिजवाया, दिल्ली तक मैं लड़ा, और कभी हिम्मत नहीं आ रही, सरकार ने भी खूब कोशिश की, गहलोत और वसुंधरा और बीजेपी कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर करें, लेकिन जब भी इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की तो राजस्थान के जवानों ने, देश के जवानों ने मुझे सर आंखों में बिठा के मुझे ताकत दी। इसका परिणाम आप देख सकते हो कि 25 तारीख को एक आह्वान में यहाँ से बैठे बैठे मैं कहीं नहीं गया, मोदी की रैली में तो 20 मंत्री, दिल्ली के मंत्री, कितने विधायक, बस हैं 2000 बस लगाई, ये वो घूम रहे हैं, फिर 30-40 हजार लोग इकट्ठे होंगे रेदी के अंदर, आप देख लो ना चेयर कितनी लगी, कितने लोग, वो कर्मचारी भी आ गए, मास्टर भी आ गए, सब लोग आ गए। तो ये हनुमान बेनीवाल का प्यार है कि वहाँ लोग भूखे प्यासे गर्मी के अंदर बैठे थे, और मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना, घर जाओ अपने अपने, और एक झटके के अंदर उठ के चले गए। अपने नेता के प्रति जो समर्पण राजस्थान के जवानों ने दिखाया, इसके लिए तो उनका सबका आभार मेरे छोटे भाइयों का, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको न्याय दिला के ही दम लूंगा। न्याय तो निश्चित रूप से सरकार को देना पड़ेगा, अगर भजनलाल जी नहीं माने तो भजनलाल जी की भी राजस्थान से रवानगी तय है। जी। वैसे हमारा चैनल जो यूथ ऑब्जर्वर जो चैनल है, वो युवाओं को प्रमोट करता है और आप युवाओं के आइडियल हैं, तो आप जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश है? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि धैर्य के साथ, युवा क्या कि राजनीति में तुरंत चाहता है कि आज आया यार कल ही मुख्यमंत्री बन जाऊं, धैर्य रखें, आप धैर्य रखें, विधायक भी बनोगे, हो सकता है कि अगर 2-3 चुनाव जीत जाओ, पहली बार में नंबर आ जाए, किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है कि भजनलाल जी के बनने के बाद में किस्मत को भी काफ़ी मानने लग गया। पहले मैं नहीं मानता था कि भाई किस्मत भी होती है कि एक आदमी सीएम बन गया। नौजवानों से मैं यही आग्रह करूंगा कि अपन जिस मुद्दे को लेके आ रहे हैं, और नौजवानों ने हर क्रांति का नायक नौजवान था, 1857 की क्रांति के नायक नौजवान थे, छात्र संघों के माध्यम से बहुत से मजबूत नेता निकले, लेकिन आज का नौजवान कहीं न कहीं भटकाव के रास्ते पे है। उसको फ्लैट चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, उसको बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ी चाहिए, उसको पार्टी करनी है, उसको महँगे चश्मे चाहिए, महँगे जूते, महँगी ड्रेसें। वो इसी में नौजवान विधायक सांसद बनने के बाद गलत दिशा के अंदर चला जाता है और व्यापारियों के हाथ में खेलता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ इस देश और प्रदेश में। मैं छोटे भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी पार्टी जीतें, मेरी शुभकामनाएँ छोटे भाइयों को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छात्र संघ चुनाव भी बहाल कराएँगे। मैंने लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया, रैलियाँ करी, वो भी कराएँगे। हम चाहते हैं कि यूथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे, और आरएलपी तो युवाओं की पार्टी है, तो चाहे कांग्रेस से जीते, बीजेपी जीते, आरएलपी जीते, चाहे बीएपी जीते, बसपा जीते, नौजवान जीतने के बाद अपनी ताकत दिखाएं, विधानसभा, लोकसभा जो भी मंच मिले, वहाँ कमजोर नहीं पड़े, बिजनेस व्यापारी नहीं बने। मैं चाहता हूँ व्यापारी बनना तो व्यापार करो, फिर राजनीति के अंदर अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? ये नौजवानों को मेरा मैं कहना चाहूँगा, नशे की प्रवृत्ति से सारे नौजवान दूर रहे। हमारे छोटे भाई, अगर अभी समय रहते हमने नहीं संभाला तो देश गर्त में चला जाएगा, प्रदेश गर्त में चला जाएगा। और नौजवानों ने हमेशा इस भारत माता के, चाहे अंग्रेजों का मामला था, कभी भगत सिंह से लेके कितने नौजवान थे, नरम दल का छोटा मोटा काम होगा, लेकिन गरम दल नहीं देश को आज़ाद कराया। और गरम दल कौन है? नौजवान है। और नौजवानों ने सत्ता को बदला, नौजवानों ने असम के अंदर अपनी खुद की सरकार बनाई। तो मैं राजस्थान के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि नौजवान की उम्र नहीं होती, वैसे नौजवान मेरे हिसाब से 60 साल तक का तो नौजवान सीधा ही है, कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं। वैसे तो वसुंधरा जी 70 साल की होगी तभी कह रही युवा नेत्री है, नौ युवा नेत्री कहते लोग, वसुंधरा जी युवा नेत्री। तो नौजवान की कोई उम्र नहीं होती, जिसका मतलब उसका उद्देश्य है और लक्ष्य मजबूत हो तो जवान ही होता है। और आने वाली जो पीढ़ी के जवान है, मैं उनको एक ही संदेश दूंगा, हताश नहीं हो। एक बार चुनाव हार भी जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं। लॉयल्टी जो होनी चाहिए नौजवानों की, वो लॉयल्टी आज के नेताओं में नहीं है। उनको हाथों हाथ चाहिए। मेरी अगर लगे
मैं तो मेरे छोड़ के कई लोग भागे मेरी पीठ में छोरा घोंप के, जिनको मैंने सब कुछ माना। ये तो ठीक है, मैं गलत काम नहीं करता, नहीं तो मुझे जेल में डलवा देता। भी तो तुम भागे तो चलो कहीं पहुंच गए होंगे, 1-2 लोग, 100 भागे तो 2 बन गए उसमें। लेकिन हमेशा उस चीज़ की उनको गिल्टी रहेगी कि हमने हनुमान जी को धोखा दिया, जिन्होंने अंगुली पकड़ के हमने हमें चलना सिखाया। हम तो काम करते थे लोगों के, फिर भी उन्होंने एमएलए एमपी बनवाया। तो जहाँ भी बैठेंगे वो इस चीज़ को जरूर सोचेंगे। युवा धैर्य के साथ काम ले, युवाओं के सपनों का देश प्रदेश निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी कमी वो धैर्य की कमी है। वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन चाहता है, वो हाथों हाथ सीएम बनना चाहता है। जी। और 2 एमएलए मान लो बन गए, 3 बन गए, तो हर आदमी कह रहा मैं तो वो बनूंगा। तो भागता है संगठनों के पीछे, टिकट की दौड़ में खड़ा रहता है। सड़क पे नौजवान नहीं लड़ता, रील बना के ज्यादा लड़ता है, रील के नेता ज्यादा हो जी। गए। रील लैंड क्रूजर गाड़ी लेंगे, चश्मे लगाएंगे, अलग अलग फोटो में डालेंगे। कोई नेत्रियां होगी, कोई कश्मीर की डालेगी, कोई कहीं की फोटो बर्फ की। तो उससे कोई संघर्ष थोड़ी होता है। दैट रील के साथ रियल, रील रियल, रील भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियलिटी भी होनी चाहिए कि सड़क पे मजबूती कितनी है आपकी। ये है, मेरा नाम ही हनुमान बेनीवाल आरएलपी का नाम ही मजबूती है कि जिसके पीछे पड़ गए उसको ठीक कर देंगे। तो वसुंधरा जी को भगाने का जो श्रेय वो हमें ही जाता है। भजन लाल ने वसुंधरा को नहीं भगाया, ने मोदी अमित शाह ने। वो तो हमारा जो संघर्ष चला ना, उससे वसुंधरा चली गई, कमजोर पड़ गई। हम संघर्ष नहीं करते तो 40 साल और राज करती और राजस्थान करता। तो भजन लाल भी हम लोगों की मेहरबानी से ही उनके भाग्य की लॉटरी खुली है, पर्ची खुली है उनकी। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।